ये आपको कब्र नज़र आ रही होगी बड़ी सी। ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम। बता दूँ ये मकाम है इसहाक अलैहिस्सलाम का, और सामने वाला जो मकाम है वो है रिफ़का अलैहिस्सलाम का। हम यहाँ पर हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम यहाँ पर हैं, उनकी जो वालिदा है सारा अलैहिस्सलाम वो भी इसी जगह मौजूद हैं। ये देखिए लिखा हुआ है नाम मकाम इसहाक अलैहिस्सलाम। 1967 का वॉर हुआ तो जूश लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और आधी जगह उन्होंने कब्जा ली। देखिए लिखा है अलगार अल शरीफ। अलगार अल शरीफ मतलब ये है कि इसके नीचे गार है। दोस्तों सच बताऊँ तो ये इलाका इतना डिस्टर्ब है और यहाँ पर इतनी सख्ती है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है इजरायली अथॉरिटी की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकता। और नीचे दो कब्रें और हैं जिनके ऊपर तुरबत नहीं है, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम जिनसे सारा अलैहिस्सलाम का। आप लोग भी ज़ियारत करें और दूसरे लोगों से भी इसकी ज़ियारत करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं फ़िलिस्तीन में मौजूद हूँ, तो आज हम लोग ज़ियारत करने वाले हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह की। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं हेब्रोन, जहाँ पर ज़ियारत करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसहाक अलैहिस्सलाम की और जनाब सारा अलैहिस्सलाम की। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो कब्र मुबारक है, इनकी जो मज़ार मुक़द्दस मौजूद है, वो यहाँ से तकरीबन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैतलहम के अंदर। बैतलहम से जो हेब्रोन यानी कि अल खलील की जो दूरी है वो है 27 किलोमीटर यहाँ से। तो हमारी बस अभी सामने तैयार खड़ी हुई है, तो अभी बस कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं हेब्रोन के लिए, वो ज़ियारतें करेंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों सुबह के इस वक्त 7:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं हेब्रोन यानी कि अल खलील के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैतलहम से अल खलील यानी कि हेब्रोन की दूरी 27 किलोमीटर है। तो तकरीबन आधे घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं अल खलील। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं हेब्रोन यानी कि अल खलील में। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अल खलील हेब्रोन और अभी हम लोग ज़ियारत करेंगे उस मुबारक मुक़द्दस मकामात की जहां पर इब्राहीम खलीलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं और साहबज़ादे इसहाक और बीवी सारा और दिगर बनी इसराइल के जो अंबिया हैं आराम फरमा रहे हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों तो अभी हम फ़िलहाल ये वॉशरूम में वज़ू बना लें हम, उसके बाद ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। तो फ़िलहाल इन सीढ़ियों के ऊपर से गुजरते हुए हम लोग पहुँचेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस और मस्जिद की जानिब। दोस्तों सच बताऊँ तो ये इलाका इतना डिस्टर्ब है और यहाँ पर इतनी सख्ती है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है इजरायली अथॉरिटी की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेकिंग थी। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद इब्राहीमी की जानिब। फ़िलहाल ये मेन गेट है इंट्रेंस का और सामने शू रैक वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर हम अपनी चप्पलें वगैरह रख सकते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं मकाम इब्राहीमी की जानिब और इस जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम दफन हैं। और इस जगह के दो पार्टीशन हैं दोस्तों, एक आधा पार्टीशन मुस्लिम्स के कंट्रोल में है और आधा जो पार्टीशन है इस कब्र का वो है जूश की कंट्रोल में। अभी मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ, जब तक चप्पलें रख देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले राइट हैंड पे जो मकाम पड़ेगा वो है सारा अलैहिस्सलाम का, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया थी, आपकी बेगम थी। जी हाँ दोस्तों, ये मुक़द्दस मकामात है सारा अलैहिस्सलाम का। आप लोग भी ज़ियारत करें और दूसरे लोगों से भी इसकी ज़ियारत करवाएं। उन लोगों को तक शेयर करें ये वीडियो जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं और उन्होंने उनके ये मकामात नहीं देखे हैं, तो उन्हें भी ज़ियारत का शर्फ मिले। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों हज़रत सारा जो थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली अहलिया थी और दोबारा जो उन्होंने निकाह किया था वो हज़रत इस हाजरा से किया था, जिनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और हज़रत सारा से साहबज़ादे इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब चलते हैं दूसरी जानिब। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और मज़ारात मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस खूबसूरत सी मस्जिद का मैं आपको नज़ारा करा देता हूँ। इस जो खान का है मज़ार मुक़द्दस है, मकाम इब्राहीमी है, मकाम इसहाक, उसका भी नज़ारा करें। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये सामने जो मस्जिद दिख रही होगी इसको कहते हैं मस्जिद इब्राहीमी। यहाँ दोस्तों बहुत ही शानदार सी मेहराब बनी हुई है, लेकिन पहले मैं आपको कब्र मुबारक दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब हम इस प्रेमिसेस में एंट्रेंस लेंगे
तो यहाँ पर जो मकाम पड़ेगा वो पड़ेगा मकाम रिफ़्का अलैहिस्सलाम का, जो कि अहलिया थी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की। जी हाँ दोस्तों, आपको जालू के अंदर से ऊंची सी कब्र नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर गिलास चढ़ा हुआ है। जी हाँ, ये मकाम है नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वाइफ का, अहलिया का, रिफ़्का अलैहिस्सलाम का। और अब मैं आप ये जो हुजरा दिख रहा होगा आपको मज़ार नुमा, ये मज़ार मुक़द्दस है जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सलातो सलाम या नबी अल्लाह, सलातो सलाम या इसहाक़ अलैहिस्सलाम। दोस्तों, ये रोज़ा है जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। अंदर कब्र है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, चारों तरफ से कब्र को कवर कर दिया गया है। कुछ ख़ासी लोग कभी किसी ख़ास मौक़ों पर पहुँचते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है नाम, मकाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और इसी प्रेमिसेस में मौजूद है यहाँ की मस्जिद, जहाँ पर लोग कोई भी यहाँ पर आता है तो 2 नफिल शुक्राना के लिए पढ़ता है, नवाफिल, क्योंकि बहुत ही मुक़द्दस जगह है। ये हम सब के दादा हैं, चाहे वो ज्यूश हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, किसी भी रिलीजन का बंदा हो, वो जो है इन तीनों पैगंबर को मानता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हमारे ग्रैंडफादर हैं, हम सबके दादा हैं, क्योंकि आप ही से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनसे हम सब मुस्लिम बने, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जो आल बनी थी वो बनी थी बनी इसराइल, जिनसे क्रिश्चियनिटी और यहूदियत बनी। फ़िलहाल अभी कुछ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो अभी आपको जो ऊपर कब्रें नज़र आ रही होंगी, ये जो है एक तरीके का तावीज़ है, एक तरह की तुरबत है, ये निशानदेही के लिए। लेकिन जो इनकी असली कब्रें हैं वो नीचे हैं, तहत यानी कि नीचे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, ये वो मकाम है हमारे दादा का, हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आप लोग ज़ियारत करें, दूसरों से भी करवाएं। जी हाँ, ये आपको कब्र नज़र आ रही होगी बड़ी सी, ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम। फ़िलहाल तो यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही शानदार और खूबसूरत रोज़ा बना हुआ है ये नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो कि हम सब के बाप हैं, हम सब के दादा हैं। चाहे कोई बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता हो या क्रिश्चियनिटी से बिलीव करता हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों अब्राहमी मज़ाहिब के लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम इब्राहीम की औलादे हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह हम सबको यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए और तमाम मुस्लिमीन को यहाँ पर बुलवाए और हाज़िर दिलवाए। और जिस जगह मकाम इब्राहीम है दोस्तों, वहाँ पर देखिए एक पार्टीशन कर रखा है। आपको उधर एक लाइट नज़र आ रही होगी, देखिए इस गेट के अंदर ये जो पार्टीशन है, यहाँ पर ज्यूश लोग अपनी प्रेयर करते हैं, क्योंकि पहले तो ये मुस्लिम से कंट्रोल में था, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद जब 1967 का वॉर हुआ तो ज्यूश लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और आधी जगह उन्होंने कब्जा की। दोस्तों, ये जो जगह है, ये गेट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर यहूदी लोग प्रेयर करते हैं, क्योंकि उनकी भी जो अकीदा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, और वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिद्दत से मानते हैं और अपना दादा एक्सेप्ट करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ द 4th फादर ऑफ ऑल द जूश पीपल। तो दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह, अभी मैंने यहाँ पर इस जगह 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़े हैं। और ये जो पूरा प्रेमिसेस है, ये पूरा छोटा सा जो मज़ार दिख रहा है आपको, ये है मज़ार जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। एक बार और फिर से मैं आपको कब्र का नज़ारा करा देता हूँ। ये बहुत ही मुबारक जगह है। ये तमाम मुस्लिमीन के, तमाम बनी इसराइल के, तमाम ईसाइयों के ये जो है दादा हैं, जिनको हम सब इब्राहीम कहते हैं, और क्रिश्चियन लोग इन्हें अब्राहम कहते हैं। प्रॉफिट क्रिश्चियन और जूश इन्हें अब्राहम के नाम से जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम या। तो दोस्तों, फ़लस्तीन को यूं ही अम्बियाओं की सरज़मीं नहीं कहा जाता है। यहाँ पर इतने सारे बेशुमार अम्बिया अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका पूरा ख़ानदान है। और कुछ रिवायतों में आता है कि यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसी प्रेमिसेस में मदफन हैं। तो यहाँ पर जो मेन कब्र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा है अलगार अल शरीफ। अलगार अल शरीफ मतलब ये है कि इसके नीचे गार है, और यहाँ पर पहले एक तहखाना हुआ करता था, बेसमेंट जाने का रास्ता हुआ करता था, बंद कर दिया है। तो फ़िलहाल इसके नीचे जो है कब्र मुबारक है, जो ओरिजिनल कब्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, रिफ़्का अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो सब इसी पाक मुक़द्दस जगह पर ही आराम फरमा रहे हैं। और इसके नीचे से उनकी कब्र दिखती है, लेकिन अभी इसमें कुछ अंधेरा सा हो रहा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो ओरिजिनल कब्र है वो नीचे है, और ये सामने जो आपको कब्र नज़र आ रही होंगी,
वो देखिए, ये तुरबत है सिर्फ निशानदेही के लिए, और जो असली कब्र है वो इस गार के नीचे है, इस गार के नीचे। ये दोस्तों दूसरे भी जो है इंडिया के कहते हैं। फिलहाल मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपसे फिर मिलता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक बार और इस खूबसूरत सी खानका का नज़ारा करा देता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों देखिए, इसकी दीवारों पर देखिए, ये सब अरबी से कुरान करीम की आयतों को लिखा गया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। और अगर बात करें इसके गुंबदों की, तो देखिए इनकी गुंबदों में बहुत ही खूबसूरत सी आर्किटेक्चर किया गया है, नक्काशी करके इसके गुंबदों को सजाया गया है। और पूरे अहाते में खूबसूरत से झूमर लटके हुए हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती में और 4 चाँद लगा रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ, ये मकाम है इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, और सामने वाला जो मकाम है वो है रिफ़का अलैहिस्सलाम का। जितने भी बनी इसराइल के जो मेन जो दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो इसी अहाते में आराम फरमा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर हैं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम यहाँ पर हैं, उनकी जो वालिदा है सारा अलैहिस्सलाम वो भी इसी जगह मौजूद हैं, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो अहलिया है रिफ़का अलैहिस्सलाम वो भी इसी जगह मौजूद है। और नीचे 2 कब्रें और हैं, इनके ऊपर तुरबत नहीं है, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में और ओल्ड टेस्टामेंट तौरा में कहा गया है जैकब, तो इनकी भी कब्र मुबारक इसी जगह मौजूद है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए भी कहा जाता है कि उनकी कब्र भी इसी जगह मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों में इख्तलाफ है कि कुछ लोगों का मानना है कि फ़िलिस्तीन के अंदर एक शहर नेबलस है, वहाँ पर कब्र है। सैटरडे वाले दिन वहाँ पर जूस लोग जाकर प्रेयर करते हैं। सैटरडे के अलावा उसका जो कंट्रोल है मुस्लिम्स के हाथ में रहता है। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, बहुत अच्छी रूहानी ज़रूरत हुई आज की, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा माशाल्लाह तबारकल्लाह। क्योंकि इस जगह जाने के लिए लोगों को बरसें हो जाती हैं, सोचते रह जाते हैं, वो आ नहीं पाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि हम लोगों ने इन पाक मुक़द्दस मकामों की ज़ियारतें करी हैं। फ़िलहाल अब चलते हैं बाहर। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही अच्छी ज़ियारत हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। फ़िलहाल अभी हम लोगों का टूर आ चुका है बाहर। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, हमारे सारे साथी आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी खूबसूरत से दूसरे व्लॉग में आपसे। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।